रेस्टोरेंट की मध्यम रोशनी में राजवीर को रिमझिम का हाथ थामे देखकर समीर के अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसकी सांसें तेज हो गई, मुट्ठियां कस गईं और दिल में तूफान मच गया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसकी उम्मीद मोहिनी सा ने सपने में भी नहीं की होगी। समीर बिना एक सेकंड सोचे सीधे आगे बढ़ा, रिमझिम का हाथ पकड़ा और सबके सामने उसे किस कर दिया। पल भर में पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही समीर है जो हमेशा अपने जज्बातों पर काबू रखता था। मोहिनी सा तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उनका लाडला बेटा इतनी जल्दी पिघल जाएगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सवाल यही है, समीर ने ये सब सिर्फ जलन में किया या उसके दिल के किसी कोने में सच में रिमझिम के लिए प्यार पल रहा था? दरअसल इससे पहले प्रताप सा ने समीर को रिमझिम और राजवीर के बारे में सब कुछ बता दिया था। जैसे ही समीर को पता चला कि रिमझिम का नाम राजवीर से जुड़ा है और राजवीर ने रिमझिम की वजह से ही रूपसा से रिश्ता तोड़ा था, समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सीधे रिमझिम के पास पहुंचा और भारी आवाज में सवाल दागा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बड़ी बड़ी बातें करती हो, लोगों की मदद करती हो, अच्छा बनने का दिखावा करती हो, वीर घर की रानी बनना चाहती हो, फिर इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हो? रिमझिम को पहले तो समीर की बात समझ ही नहीं आई। फिर समीर ने उसे वो सबूत दिखाए जिसमें रिमझिम राजवीर से बात करती नजर आ रही थी। रिमझिम चाहकर भी सच्चाई नहीं बता पाई क्योंकि प्रेमसा ने उसे सख्त मना किया था कि अभी किसी को कुछ नहीं बताना। मजबूर होकर रिमझिम बस इतना बोली, जो तुम देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पर शक कर रहे हो जबकि सच ये नहीं है। समीर तमतमा कर बोला, तो फिर सच क्या है? मैं सब जानना चाहता हूँ। रिमझिम शांत स्वर में जवाब दिया, अभी नहीं। सही वक्त आने पर तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। लेकिन समीर उन लोगों में से नहीं था जो इतनी आसानी से चुप बैठ जाए। अगली सुबह रूपसा की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाए, इसीलिए घर में पूजा रखी गई। रिमझिम को राजवीर से मिलना था। उसने समीर से बहाना बना लिया, क्या पूजा किसी और दिन नहीं हो सकती? मेरा कल एग्जाम है।